क्या 60 साल की उम्र पार करने के बाद किसी नए इंसान से प्यार करना और घर बसाना वाकई कोई बड़ा गुनाह है? या फिर बॉक्स ऑफिस पर अपनी हर फिल्म में परफेक्शन की गारंटी देने वाले आमिर खान अपनी असल जिंदगी की रिश्तों की स्क्रिप्ट लिखने में पूरी तरह से फेल हो चुके हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ कि दो पत्नियों के साथ सालों तक घर बसाने और फिर उन्हें छोड़ने के बाद अब एक विदेशी मूल की महिला मिस्टर परफेक्शनिस्ट के दिल की नई मल्लिका बनने जा रही हैं? और सबसे बड़ा सवाल जिसने इन दिनों भयंकर बवाल मचा रखा है, क्या आमिर खान के इस तीसरे शादी के फैसले से उनकी लाडली बेटी आयरा खान बुरी तरह भड़क उठी हैं और इस वजह से बाप बेटी के बीच एक बहुत बड़ी बगावत शुरू हो गई है? दोस्तों, पूरी दुनिया जिन्हें एक महान अभिनेता और मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से पूछती है, आज उनकी अपनी निजी जिंदगी एक खुली किताब और बी टाउन की सबसे बड़ी गॉसिप बन चुकी है। खबरें पक्की हो चुकी हैं कि 5 जुलाई को एक बार फिर बॉलीवुड में शहनाई गूंजने वाली है। लेकिन इस बार स्टेज पर दूल्हा कोई नया यंग सुपरस्टार नहीं खड़ा होगा, बल्कि 61 साल के आमिर खान होंगे, जो अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रेट के साथ एक नई दुनिया बसाने जा रहे हैं। इंटरनेट के हर प्लेटफॉर्म पर मीम्स की जैसे बाढ़ सी आ गई है। लोग लगातार ताने मार रहे हैं और हर कोई बस यही जानना चाहता है कि आखिर इस उलझी हुई कहानी के पीछे का असली सच क्या है। आज हम देखते हैं कि आमिर खान के पास करोड़ों की आलीशान गाड़ियां हैं, मुंबई के पॉश इलाकों में बंगले हैं और बॉलीवुड का सबसे बड़ा रुतबा उनके कदमों में है। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब उनके घर में फोन की घंटी का महज बजना भी पूरे परिवार में खौफ का माहौल पैदा कर देता था। उनके पिता ताहिर हुसैन अपने जमाने के एक बेहद मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर थे, जिन्होंने कारवां, जख्मी और अनामिका जैसी कई शानदार और हिट फिल्में बनाई थीं। लेकिन वो कभी भी एक अच्छे और चालाक बिजनेसमैन नहीं बन पाए। किस्मत का खेल देखिए कि आमिर के पिता ने लॉकेट नाम की एक फिल्म बनानी शुरू की थी, जिसे पूरा होने में पूरे 8 साल का लंबा वक्त लग गया। और इसी एक मनहूस फिल्म ने उनके पूरे परिवार को कर्ज के एक ऐसे गहरे दलदल में धकेल दिया जहां से बाहर निकलना नामुमकिन सा लग रहा था। बाजार से लिए गए भारी भरकम कर्ज ने हालात इतने बदतर और खौफनाक कर दिए थे कि उनका पूरा परिवार लगभग बेघर होने और सड़क पर आ जाने की कगार पर पहुंच चुका था। जब कर्जदारों के लगातार फोन आते थे और अगर गलती से घर का कोई छोटा बच्चा फोन उठा ले तो उस मासूम को भी भद्दी गालियां और डरावनी धमकियां सुननी पड़ती थीं। हालात इस कदर दर्दनाक और शर्मनाक हो चुके थे कि महज 6 और 8 रुपए जैसी मामूली स्कूल फीस ना भर पाने के कारण आमिर और उनके भाई बहनों का नाम रोज सुबह स्कूल की असेंबली में सैकड़ों बच्चों के सामने माइक पर पुकारा जाता था। उस भारी अपमान ने एक छोटे से डरे हुए बच्चे के दिल पर एक ऐसा गहरा घाव छोड़ा जिसने आमिर खान की पूरी शख्सियत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उसी गरीबी ने उनके अंदर हर काम को पूरी शिद्दत, पूरी तैयारी और किसी भी कीमत पर 100% सही करने की एक ऐसी जिद पैदा कर दी जिसने आगे चलकर उन्हें इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मिस्टर परफेक्शनिस्ट बना दिया। लेकिन जो इंसान फिल्मों की हर छोटी बड़ी बारीकी को अपने कंट्रोल में रखना सीख गया था, विडंबना देखिए कि वो अपने दिल के मामलों और अपने घर की कहानी को कभी भी अपने कंट्रोल में नहीं रख पाया। स्टारडम का भारी भरकम ताज पहनने से बहुत पहले ही आमिर खान अपना जवान दिल अपनी पड़ोसन रीना दत्ता को हार बैठे थे और दोनों के अलग अलग धर्म होने के कारण और परिवारों की सख्त पाबंदियों के बावजूद साल 1986 में दोनों ने दुनिया की रत्ती भर की भी परवाह किए बिना घर से भागकर शादी कर ली थी। रीना सिर्फ नाम की एक पत्नी नहीं थी, बल्कि वो आमिर के शुरुआती स्ट्रगल के दिनों की सबसे मजबूत ढाल थी। और यहां तक कि जब आमिर ने अपनी ऐतिहासिक और रिस्की फिल्म लगान बनाने का जोखिम उठाया, तो रीना ने ही बतौर प्रोड्यूसर उस भारी भरकम फिल्म की कमान अपने मजबूत हाथों में संभाली थी। जुनैद और आयरा के जन्म के साथ उनका यह खूबसूरत परिवार पूरा हो चुका था। लेकिन कामयाबी की सीढ़ियां बेतहाशा चढ़ते चढ़ते आमिर अपने जुनून और काम में इतने ज्यादा खो गए कि उनके अपने घर की बुनियाद अंदर ही अंदर कमजोर पड़ने लगी। और शादी के पूरे 16 साल बीत जाने के बाद साल 2002 में अचानक हुए तलाक के ऐलान ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री और उनके फैंस को जड़ों से हिलाकर रख दिया। रीना से अलग होने का ये दर्द आमिर के लिए इतना असहनीय था कि जो इंसान अपनी फिटनेस को लेकर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा सख्त माना जाता था, वो डिप्रेशन के एक बहुत ही गहरे और काले अंधेरे में डूब गया। हालांकि आज अक्सर उनके इस डिप्रेशन वाले बयान को लेकर उन्हें बुरी तरह ट्रोल करते नजर आते हैं। आमिर ने खुद दुनिया के सामने कबूल किया था कि तलाक के बाद वो पूरी तरह से देवदास बन गए थे और पूरे 1.5 साल तक शराब के गहरे नशे में खुद को बर्बाद करते रहे। लेकिन जिंदगी कभी रुकती नहीं है
और साल 2001 में लगान के ही सेट पर उनकी मुलाकात एक बेहद शांत, चश्मे वाली और सुलझी हुई असिस्टेंट डायरेक्टर किरण राव से हुई थी। किरण के सोचने के तरीके और कला के प्रति उनके गहरे नजरिए ने आमिर की बिखरती और टूटती हुई जिंदगी को फिर से जीने की एक नई वजह दी। दोनों के बीच एक बेहद गहरा जुड़ाव पैदा हुआ और साल 2005 में आमिर और किरण ने शादी रचा ली, जिसके कुछ सालों बाद सरोगेसी के जरिए उनके घर प्यारे से बेटे आजाद राव खान का जन्म हुआ। बाहर से देखने पर यह सब कुछ एक परफेक्ट बॉलीवुड हैप्पी एंडिंग की तरह लग रहा था, लेकिन 15 साल बाद उनकी असल जिंदगी की कहानी ने एक बार फिर खौफनाक करवट ली और साल 2021 में दोनों ने आपसी सहमति से अपनी राहें हमेशा के लिए अलग कर लीं। पूरी दुनिया हैरानी से देख रही थी कि आखिर आमिर खान की जिंदगी में प्यार का कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए क्यों नहीं टिक पाता। और जब वो जिंदगी के उस नाजुक मुहाने पर खड़े थे जहां एक इंसान को सबसे ज्यादा एक वफादार साथी की जरूरत होती है, तब इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प और चौंकाने वाली एंट्री होती है गौरी स्प्रैट की। अब हर कोई जानना चाहता है कि ये गौरी स्प्रैट आखिर है कौन। तो आपको बता दें कि गौरी कोई ग्लैमरस बॉलीवुड एक्ट्रेस या लाइमलाइट की भूखी स्टार बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो बेंगलुरु की रहने वाली एक बेहद शांत, लो प्रोफाइल और सुलझी हुई महिला है। उनका पारिवारिक इतिहास भी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। उनके दादा फिलिप स्प्रेट एक जाने माने ब्रिटिश कम्युनिस्ट थे जो भारत की आज़ादी की लड़ाई का एक अहम हिस्सा बने थे। वहीं उनकी मां पंजाबी आयरिश मूल की है और पिता तमिल ब्रिटिश है। गौरी खुद अपने आप में एक बेहद सफल ब्यूटी और फैशन प्रोफेशनल है, जिन्होंने लंदन की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट से पढ़ाई की है और वर्तमान में वो मुंबई में बी ब्लंट नाम का एक मशहूर सैलून चलाती हैं। इसके साथ ही वो खुद भी एक 7 साल के बेटे की सिंगल मां है। सबसे हैरानी की बात यह है कि आमिर और गौरी का ये रिश्ता कोई रातों रात बना हुआ अफेयर नहीं है, बल्कि दोनों पहली बार आज से लगभग 25 साल पहले मिले थे। वक्त के थप्पड़ों के साथ उनका संपर्क टूट गया था, लेकिन जब किरण राव से अलग होने के बाद आमिर अकेलेपन के भयंकर दर्द से जूझ रहे थे, तब उनकी चचेरी बहन नजत खान ने दोनों की दोबारा मुलाकात करवाई और पुरानी चिंगारी फिर से भड़क उठी। गौरी को हमारी हिंदी फिल्मों का कोई बहुत ज्यादा शौक नहीं है और शायद यही वो सादगी है जो आमिर के दिल को सबसे ज्यादा छू गई, क्योंकि गौरी के आने से उन्हें वो ठहराव और सुकून मिला है जिसकी उन्हें हमेशा से तलाश थी और अब उन्हें दिल से लगता है कि उनकी जिंदगी सही मायनों में मुकम्मल हो गई है। लेकिन क्या बॉलीवुड में आज तक कोई भी प्रेम कहानी बिना किसी ड्रामे, बिना मिर्च मसाले और बिना विवाद के पूरी हो सकती है? बिल्कुल नहीं। और जैसे ही इस तीसरी शादी की सुगबुगाहट मीडिया के कानों तक पहुंची, सोशल मीडिया पर आमिर खान को चारों तरफ से बुरी तरह ट्रोल किया जाने लगा। लोगों ने तीखे सवाल उठाने शुरू कर दिए कि आखिर दो बीवियों को छोड़ने के बाद 60 साल की उम्र पार करके तीसरी शादी करने की भला क्या जरूरत आ पड़ी है। बात सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रही, बल्कि बड़े बड़े टीवी शोज पर भी आमिर के मजे लिए जाने लगे। और एक शो के दौरान तो सुपरस्टार सलमान खान ने सरेआम उनका मजाक उड़ाते हुए कह दिया कि जिन लड़कों की गर्लफ्रेंड उन्हें छोड़ देती है, उन्हें बैठकर रोने के बजाय आमिर को फॉलो करना चाहिए। इस तीखे और सार्वजनिक मजाक ने साफ कर दिया कि बॉलीवुड के अंदरूनी और वीआईपी हलकों में भी इस तीसरी शादी को लेकर जबरदस्त कानाफूसी और चुटकियां लेने का दौर तेज है। हालांकि इस भारी भरकम ट्रोलिंग और मजाक के बीच गुजरे जमाने की मशहूर वेटरन एक्ट्रेस राखी गुलजार आमिर के मजबूत समर्थन में एक ढाल बनकर सामने आई। राखी ने ट्रोल्स को बहुत ही करारा और मुंह तोड़ जवाब देते हुए सवाल किया कि 60 साल की उम्र में शादी करने में आखिर बुराई ही क्या है। उन्होंने बात को और वजनदार बनाने के लिए हॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर रॉबर्ट डी नीरो का बेहतरीन उदाहरण देते हुए कहा कि जब वो 80 साल की उम्र में अपनी पार्टनर टिफनी चैन के साथ बच्चा पैदा कर सकते हैं, तो फिर शादी में मिलने वाली खुशी किसी उम्र की मोहताज कैसे हो सकती है। बाहरी दुनिया की इस बयानबाजी और ट्रोलिंग से कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक तूफान तो खुद आमिर खान के अपने घर के अंदर उठ रहा था और मीडिया के सारे कैमरे अचानक उनकी बेटी आयरा खान के चेहरे पर जाकर टिक गए। अंदर खाने से आ रही पक्की रिपोर्ट्स के मुताबिक आयरा अपने पिता के इस तीसरी शादी के फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और उनके भयंकर गुस्से और नाराजगी की खबरें लगातार सामने आने लगीं। आयरा अपनी मां रीना दत्ता के बेहद करीब हैं और हाल ही में जब झीलों के शहर उदयपुर में नुपुर शिखरे के साथ उनकी बहुत ही भव्य शादी हुई थी, तो आमिर खान अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए थे और वहां फूट फूट कर रो पड़े थे। लेकिन आयरा ने उसी वक्त इंस्टाग्राम पर सरेआम अपने ही पिता के उन आंसुओं को फेक टीयर्स यानी झूठे आंसू कहकर एक बहुत बड़ा और तीखा तंज कसा था।
गॉसिप के बाजारों में अफवाहें बहुत तेज थीं कि बाप बेटे के बीच इस नई विदेशी महिला को लेकर गहरी अनबन और शीत युद्ध चल रहा है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, बॉलीवुड की कहानियों में हमेशा एक ऐसा तगड़ा ट्विस्ट आता है जो सबको हैरान कर देता है। हाल ही में जब आमिर के बड़े बेटे जुनैद खान की फिल्म एक दिन का प्रीमियर मुंबई में आयोजित हुआ, तो वहां का नजारा देखकर सारे पैपराजी और गॉसिप पंडित हक्के बक्के रह गए। आमिर खान किसी भी विवाद की परवाह किए बिना पूरी शान के साथ और हाथों में हाथ डाले अपनी होने वाली पत्नी गौरी स्प्रेड के साथ उस रेड कारपेट पर पहुंचे थे। लेकिन सबको सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब उसी चकाचौंध भरे इवेंट में आयरा खान और उनके पति नुपुर शिखरे ने खुद आगे बढ़कर गौरी स्प्रेड को बहुत ही गर्मजोशी से गले लगा लिया। पूरा का पूरा परिवार एक साथ मुस्कुराते हुए एकदम परफेक्ट फैमिली पोजेस दे रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सच में आयरा ने अपनी इस नई होने वाली सौतेली मां को अपने दिल से अपना लिया है और सारे गिले शिकवे मिटा दिए हैं, या फिर ये सिर्फ पब्लिक इमेज बचाने और मीडिया के सामने परिवार की इज्जत बनाए रखने का एक बहुत ही सधा हुआ पीआर दिखावा था। सच्चाई जो भी हो, 5 जुलाई को आमिर खान के मुंबई स्थित घर पर ही एक बहुत ही प्राइवेट और इंटीमेट सेरेमनी में ये शादी होने जा रही है। क्या गौरी स्प्रेड की वो शांत मुस्कान आमिर खान के दिल की इस बरसों से अधूरी पड़ी स्क्रिप्ट को फाइनली पूरा कर पाएगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो पूरे यकीन के साथ कही जा सकती है कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट की जिंदगी की ये रियल लाइफ फिल्म किसी भी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर थ्रिलर से कहीं ज्यादा सस्पेंस, ड्रामा और भावनाओं से लबालब भरी हुई है। और दोस्तों, अगर आपको बॉलीवुड के इन अनकही कहानियों और गहरे राजों को जानना पसंद है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें।